नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। एसटी/एससी अल्पसंख्यक के बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए झारखंड को 7 एकलव्य आवासीय विद्यालयों की सौगात। दरअसल आपको बता दें झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए प्रदेश में 7 एकलव्य आवासीय विद्यालय बने हैं। ये आवासीय विद्यालय बिहार की सीमा में सटे चतरा जिला के अलावा उपराजधानी दुमका में भी खुले हैं। गिरिडीह, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिले में भी एक एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। झारखंड प्रदेश में 7 एकलव्य आवासीय विद्यालय के निर्माण में कुल 72 करोड़ रुपए खर्च आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर 2022 को झारखंड स्थापना दिवस पर 7 आवासीय विद्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। जिन विद्यालयों का उद्घाटन किया गया उनमें चतरा जिला के कंचनचट्टी प्रखंड में एक, दुमका जिले के काटीकुंड प्रखंड में एक, गिरिडीह जिला के पीरटांड ब्लॉक में एक, लातेहार जिला के लातेहार ब्लॉक में एक, पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडूंगी ब्लॉक में एक, पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड में एक और गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में एक आवासीय विद्यालय शामिल है। जेएमएम की आजसू और बीजेपी को खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो रामगढ़ में रघुवर दास को बनाया प्रत्याशी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के साथ ही रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उपचुनाव को लेकर सियासी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। 12 जून से पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग यहाँ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में झारखंड के प्रमुख सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। झामुमो ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दे दी है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। झामुमो ने भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी को खुली चुनौती देते हुए रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास को प्रत्याशी बनाने की बात कही है। दरअसल झामुमो केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कहा कि रामगढ़ की जनता इस बार बीजेपी आजसू को लोकतांत्रिक जवाब देगी। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि वर्ष 2023 कोरोना संक्रमण और राजनीतिक षड्यंत्र का काल हो सकता है। सुप्रियो ने हेमंत सरकार के 3 साल की उपलब्धियां भी मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को सरकार के 3 साल यानी 1100 दिन पूरे होंगे, लेकिन सरकार को केवल 500 दिन ही काम करने का मौका मिला है। शेष दिन कोरोना संकट और 4 उपचुनावों के कारण लागू आचार संहिता में ही बीत गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 10,000 गायों को तस्करों के चंगुल से आजाद कराया, शेयर किया वीडियो। दरअसल आपको बता दें कि गोड्डा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में निशिकांत दुबे अपने समर्थकों के साथ सड़क पर पैदल चल रहे हैं। उनके पीछे बड़ी संख्या में गायें हैं। निशिकांत दुबे ने खुद ये वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है। निशिकांत दुबे का दावा है कि उन्होंने खुद 10,000 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से आजाद कराया है। निशिकांत दुबे ने बताया कि गोड्डा लोकसभा के सरैया हाट के पास इन गायों को रेस्क्यू किया गया है। निशिकांत दुबे ने बताया कि वे बुधवार को तड़के दुमका से भागलपुर की तरफ जा रहे थे। तभी सरैयाहाट थाना के पास सड़क पर उन्होंने बड़ी संख्या में मवेशियों को देखा, जिन्हें 2 लोग हाँक कर ले जा रहे थे। इस दौरान चूंकि पुलिस की एक टीम उन्हें एयरक्राफ्ट कर रही थी, इस दौरान उन्होंने पुलिस की मदद से मवेशियों को तस्करों के चंगुल से आजाद करा लिया। सांसद निशिकांत दुबे ने यह भी बताया कि मवेशियों को तस्करों के चंगुल से आजाद कराकर पुलिस को सौंप दिया गया है। तस्करों को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। झारखंड के 27,000 युवाओं का भविष्य संवारेगी हेमंत सोरेन सरकार की एकलव्य प्रशिक्षण योजना, खर्च 190 करोड़। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर यानी आज 3 साल कार्यकाल पूरा कर लेगी। इस दौरान सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं पेश की है। ऐसे ही एक योजना है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। सरकार का कहना है कि झारखंड के युवाओं का भविष्य संवारने में यह योजना कारगर साबित होगा। इस योजना पर सरकार 190.05 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले झारखंड के 27,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत चुने गए 25 कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्सों से चुने कुल 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। लाभार्थियों के स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय सरकारी संस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर के किसी उत्कृष्ट निजी एजेंसी के द्वारा आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। भाकपा माओवादी कमांडर ने किया सरेंडर। सदर मामले में आरोपी और 15 लाख इनामी नक्सली रविंद्र गंजू ने किया सरेंडर। कहा यह रास्ता ठीक नहीं। दरअसल आपको बता दें कि कोयल संघ जोन के शीर्ष नेता अरविंद जी के मौत के बाद संगठन का जिम्मा संभाल रहे माओवादी कमांडर अमन गंजू ने कल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर लातेहार और गढ़वा जिले के अलग अलग थाने में 17 मामले दर्ज हैं। गढ़वा में 10 और लातेहार में 7 मामले दर्ज हैं। अमन गंजू पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए और एनआईए ने 4 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वह झारखंड के लातेहार लोहरदगा गुमला के इलाके में सक्रिय था। उसने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण रांची के आईजी कार्यालय में सरेंडर कर दिया। इस आयोजित कार्यक्रम में आईजी अभियान एवी होमकर, रांची जोनल आईजी पंकज कंबोज, गढ़वा एसपी अंजनी झा और सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि अमन गंजू साल 2004 में माओवादी संगठन से जुड़ा था। तब से संगठन में सक्रिय से कार्य कर रहा था। उसे काम की रफ्तार को देखते हुए संगठन में उसके कई महत्वपूर्ण पद देते हुए रीजनल कमांडर बनाया गया था। पता चला कि झारखंड पुलिस की ओर से इसी साल फरवरी माह में लोहरदगा कई इलाकों में अभियान चलाया गया था। इस अभियान में कुख्यात माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते को बड़ा नुकसान हुआ था। इस अभियान में नक्सली रविंद्र गंजू और अमन गंजू निकल कर भाग गए थे।
हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, अर्जुन मोढवाडिया झारखंड और सुबोधकांत सहाय बने बिहार के AICC ऑब्जर्वर्स। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है। आगामी 26 जनवरी 2023 से हो रही इस अभियान को लेकर पार्टी ने झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके तहत गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन भाई मोढवाडिया को झारखंड का ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहीं झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय को बिहार का ऑब्जर्वर बनाया गया है। इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर महासचिव KV वेणुगोपाल ने सूची तैयार कर दी है। मालूम हो कि पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं की बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का निर्णय लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 26 जनवरी 2023 से शुरू हो रहे इस अभियान के तहत बूथ स्तर से लेकर पंचायत और ब्लॉक स्तर के लोगों से सीधा संपर्क साधा जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में किया राष्ट्रीय खादी एवं सरल महोत्सव का उद्घाटन। कही ये बातें। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 2 साल बाद राष्ट्रीय खादी एवं सरल महोत्सव का आगाज किया गया। बुधवार को सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर खादी मेला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि 12 दिन के मेला का उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को धरातल पर उतारना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काफी समय बाद मोरहाबादी मैदान में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। कोरोना महामारी के कारण कई सारे उत्सव महोत्सव बाधित हो गए थे। अब जनजीवन सामान्य हो रहा है, इसलिए नए जोश और उमंग के साथ इस महोत्सव की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस उत्सव को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बापू के विचारों के अनुसार खादी को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि एक ग्रामीण उद्योग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाए। बता दें कि मेला 28 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक चलेगा। झारखंड की अभिनेत्री की गोली मारकर हत्या। कोलकाता में लूटपाट का विरोध करने अश्लीलता ने चलाई गोली। दरअसल झारखंड की अभिनेत्री रिया कुमारी उर्फ ईसा आलिया की पश्चिम बंगाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार सुबह हावड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर घटी। कोलकाता पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि ईसा आलिया को अर्निचर ने गोली मारी है। वो अपनी पति प्रकाश कुमार और 3 साल की बेटी के साथ कार से रांची से कोलकाता जा रही थी। वे कई क्षेत्रीय फिल्मों, एल्बम और वीडियो म्यूजिक में काम कर चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री रिया कुमारी अपने पति प्रकाश अलबेला और 2 बेटियों के साथ अपनी गाड़ी से कोलकाता जा रही थी। पति प्रकाश अलबेला भी जॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। वे बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं। कोलकाता जाने के दौरान हावड़ा जिले के बगनान के महिषरेखा पुल के पास उन्होंने गाड़ी रोकी थी। इस दौरान लूटपाट की नीयत से कुछ अपराधियों ने उनके साथ विवाद किया। इसे देख रिया अपराधियों से भिड़ गई और पति को बचाने की कोशिश करने लगी। अपराधी ने इसी वक्त गोली चला दी। जानकारी के अनुसार गोली रिया कुमारी के कान में लगी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बगनान पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी। मौके पर पति प्रकाश अलबेला का पुलिस ने बयान लिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार घटनास्थल के पास लगे CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।